तो बच्चों अब हम बहुत हुआ इस कविता से तुकान शब्द ढूंढते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, हुआ, चुआ, सुआ और दुआ। तो बच्चों इन चारों शब्दों में आखिरी अक्षर एक समान है, इसलिए ये तुकान शब्द हुए। अगला तुकान शब्द है खेले, झेले। इन दो शब्दों का आखिरी अक्षर एक समान है, इसलिए इन्हें तुकान शब्द कहा जाता है। तुकान शब्दों को कविता में क्यों उपयोग में लाया जाता है? तो तुकान शब्दों से कविता का आनंद बढ़ जाता है और कविता में रुकावट नहीं आती, प्रवाह बना रहता है। और जब हम कविता भूल जाते हैं तब तुकान के आधार पर कविता तुरंत याद आ जाती है, इसलिए कविता में तुकान शब्दों का उपयोग किया जाता है। अब हम तुकान शब्दों की जोड़ियां लगाएंगे। तो बच्चों जिन शब्दों का आखिरी अक्षर एक समान है उन्हीं की हमें यहाँ पर जोड़ियां मिलानी है। ये है शब्द केला, आखिरी अक्षर है ला। ये है शब्द ठेला, आखिरी अक्षर है ला। इन दोनों की हम जोड़ी मिलाएंगे। अगला शब्द है खजाना। तो यहाँ पे देखो, इस खजाना इस शब्द का आखिरी अक्षर है ना। तो बच्चों यहाँ पर हम बजाना इस शब्द से खजाना इस शब्द की जोड़ी लगाएंगे, क्योंकि खजाना इस शब्द का आखिरी अक्षर है ना और बजाना इस शब्द का आखिरी अक्षर है ना। ये है शब्द शर्माई। शर्माई इस शब्द का आखिरी अक्षर है ई और घबराई इस शब्द का आखिरी अक्षर है ई। तो हम शर्माई और घबराई इन दो शब्दों की जोड़ी मिलाएंगे। तो बच्चों कुछ कुछ तुकान शब्दों के आखिरी के दो अक्षर भी समान होते हैं, जिस तरह जाना, जाना। देखो खजाना, बजाना। इन दो शब्दों में आखिरी के दो अक्षर एक समान है। तो बच्चों इस तरह तुकान शब्दों की जोड़ियां मिलाई जाती है।